हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सुन रहे हैं आत्मा की आवाज और मैं पुनः आपके मध्य में उपस्थित हूं प्रभु के वचन के साथ। आज पुनः हम अपने मनों को प्रभु के वचन की ओर उठाएं और देखें कि प्रभु की आत्मा मुझसे और आपसे क्या बातचीत करती है। उसकी आवाज को अपने हृदयों में बसने दें और अपने जीवन को सिर्फ सुनने वाले नहीं पर इस वचन के अनुसार जीने वाले भी बने। आइए हम वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें। सफोपदेशक 5वां अध्याय पहली आयत कहती है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। इसका अर्थ क्या है? प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के भवन को महत्व दें। हम उसे सिर्फ एक ऐसी एक्टिविटी का या एक ऐसे प्लेटफॉर्म के समान ना समझें जहां पे सिर्फ हम इकट्ठे हो रहे हैं या जहां पर सिर्फ हम अपनी एक्टिविटी को करना चाहते हैं। लेकिन जब हम खुदा के घर को जाएं, जब हम गिरजाघर या चर्च को जाते हैं, तो उस स्थान के प्रति हमारे मन में एक भाव हो कि वहां पर हम किसी औरों से मिलने के लिए नहीं, कोई एक्टिविटी करने के लिए नहीं, पर हम प्रभु से बातचीत करने जा रहे हैं, उस वचन को सुनने जा रहे हैं जो वचन वहां से प्रसारित किया जाएगा, जो वचन बांटा जाएगा। हम किसी को दिखाने के लिए नहीं या किसी को बताने के लिए उस भवन में एकत्रित नहीं हो रहे कि जिस प्रकार से कई बार हम सोचते हैं कि हमारा चर्च में जाना, उसके पीछे कुछ अलग मकसद होता है जो हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, जब तू भवन में जाए तब सावधानी से चलना। इस सावधानी का मतलब क्या है? अर्थात तू मेरे भवन को, तू मुझे हल्के में मत लेना। आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैं स्वर्ग में रहता हूं और तुम पृथ्वी पर रहते हो। यह बात मुझे और आपको कदापि नहीं भूलना है। जिस खुदा की हम आराधना करते हैं, जिस खुदा की हम इबादत करते हैं, जिस ईश्वर के सम्मुख हम अपने भजन को लेकर, अपनी आराधना को लेकर जाते हैं, यह नहीं भूलना है कि वो सर्वोच्च परमेश्वर है जो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान है और हम मनुष्य हैं जो इस पृथ्वी पर होकर उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर की आराधना को और उस स्थान को हल्के में मत लेना, जैसा कि आज कई बार लोग उस भवन को, उन आराधना स्थलों को बहुत हल्के में लेते हैं, क्योंकि आगे प्रभु हर एक बातों का हिसाब करेगा और वो हमारा न्याय करेगा। ये बात हमें कदापि नहीं भूलना है। अक्सर कई बार हम प्रभु के भवन के प्रति हमारी बहुत ही अलग विचारधारा होती है। हम परमेश्वर की आराधना और उस भवन को कई बार बहुत हल्के में लेते हैं। हम सोचते हैं कि उस भवन में जाना, सिर्फ अच्छे कपड़े पहन लेना, जाना ही मेरे और आपके लिए पर्याप्त है। और कई बार हम यही सोच कर जाते हैं कि हम ऐसे जाते हैं कि सिर्फ हमारे कपड़े और हमारा रहन सहन, हमारा उठना बैठना वहां पर प्रदर्शित हो सके कि हम कितने अच्छे से अपने आप को अप टू डेट करके पहुंचे हैं। बहुत अच्छी बात है मेरे प्रियो कि हम जब खुदा के घर को जाते हैं, अपने आप को तैयार करके जाएं, अपने आप को अप टू डेट करके रखकर खुदा से बातचीत और उसकी आवाज और उसके कलाम को सुनने के लिए जब हम उसके भवन में जाते हैं, तो तैयारी का होना बहुत जरूरी है। यह जरूरी भी है मेरे और आपके जीवन के लिए। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है कि जितने अच्छे कपड़े, जितना अच्छा आपने अपने आप को तैयार किया है, खुदा चाहता है कि जब तू उसके भवन में बैठे, क्योंकि वो तेरे कपड़ों को नहीं पर तेरे मन को देखना चाहता है। इसलिए खुदा कहता है, जब तू आए तो अपने कपड़ों के साथ साथ अपने मन को भी बदल कर आना, अपने जीवन को साफ और सुथरा बना कर आना, क्योंकि मैं तेरे कपड़ों से ज्यादा तेरे दिल को, तेरे मन को देखना चाहता हूं। जब तू मेरे भवन में आए तो तेरे हाथ में मैं तेरे वचन को अपने वचन को देखना चाहता हूं, तेरे सेल फोन को नहीं, तेरे मोबाइल को नहीं। और इसलिए प्रभु कहता है, जब तू आए तो मेरे भवन में, जब तू आए तो संजीदगी के साथ चलना। ऐसे ही मुंह उठाए मत चले आना, पहले अपने आप को जांच लेना, परख लेना, क्योंकि मैं मनों का जांचने वाला परमेश्वर हूं। जब तू मेरे भवन में आए तो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए पाखंडीपन मत करना, दूसरों को दिखाने के लिए मत आ जाना, और सिर्फ अपनी भेंटों को देकर अपने मन में यह मत कहना कि मैंने खुदा के भवन में गया था तो मैंने इतना कुछ उस खुदा के घर के लिए किया है। यह कदापि मत कहना, नहीं तो तू पाखंडी कहलाएगा। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस सावधानी के विषय में सिखाना चाहता है। वो कहता है, तू दूसरों को दिखाने के लिए कुछ मत करना या दूसरों को दिखाने के लिए मत आना, और ऐसे पाखंड से अपने आप को दूर रखना। प्रभु कहता है कि सिर्फ अपनी भेंटों को ही, अपने दान को ही मत देना। मैं चाहता हूं कि तेरे दान से बढ़कर मैं तेरे दिल को चाहता हूं, तेरे जीवन को चाहता हूं, कि तू उस भेंटों से बढ़कर अपने जीवन को मुझे देना सीख। क्योंकि देख, मैंने भी अपने आप को तेरे लिए दे दिया है। मैं तेरी भेंटों से, तेरी ऑफरिंग से प्रेम नहीं करता, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। इसलिए जब तू मेरे भवन में आए तो सावधानी से चलना और अपने मन को मेरी ओर लगाना। आगे जब हम वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु कहता है, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। यह सोचकर कि सिर्फ तूने खुदा के घर को गया, तूने अपने उस काम को पूरा कर दिया अपनी भेंटों के द्वारा, तेरे जाने के द्वारा, लेकिन देख,
मैं तेरे उस भेंटों से और तेरे आने से कहीं ज्यादा तेरे जीवन से प्रसन्न होता हूं, और इसलिए मैं चाहता हूं कि तू सिर्फ और सिर्फ वहां पर आकर वचन सुन के मत चले जाना, पर वचन से और भी अधिक जब तू सुनता है तो उस वचन के अनुसार मेरी आवाज को तू सुनना। कई बार तुझे मेरे भवन में जब तू आएगा तो आसपास बहुत सारी आवाजें तुझे सुनाई देगी, लोगों का फुसफुसाना, लोगों का बात करना, लोगों का आकर्षित करना। तू उस ओर से अपने ध्यान को हटाना, लेकिन तेरा ध्यान, तेरा मन, तेरी निगाहें मेरी ओर लगी रहे कि तू मेरी आवाज को सुनने पाए, और मैं तुझसे बातें करूंगा और बहुत कुछ मैं तुझे बताऊंगा। इसलिए तेरा ध्यान मेरी ओर रहे और ये सोच कर आना कि आज मैं खुदा से बात करूंगा, उसकी आवाज को मैं सुनूंगा, ना कि किसी और की आवाज की ओर अपने ध्यान को मैं केंद्रित करूंगा। क्योंकि परमेश्वर जो मनों का जांचने वाला परमेश्वर है, वो कहता है जब तुम आते हो तो मैं तुम्हें जांचता हूं कि तुम किस मकसद के साथ आए हो। जब हम उससे मिलने के लिए जाएं अब की बार, तो सिर्फ हमारी औपचारिकता ना हो, पर उसके अंदर एक गंभीरता हो कि मैं जा रहा हूं खुदा से मिलने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए। इसलिए मेरे प्रियो, जब आराधना करो तो दिल से करो, खुदा की इबादत करो तो दिल से करो, क्योंकि यह आवाज परमेश्वर की आवाज है। क्योंकि कहता जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे बुरा करते हैं। परमेश्वर का वचन ये भी चेतारा है कि जब हम ऐसे जाते हैं, आज अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है, अपने जीवन को देखने की जरूरत है कि हम कैसे जा रहे हैं। हम सोचते तो हैं कि हम बहुत अच्छे से जा रहे हैं, लेकिन खुदा कहता है जब तू आता है और तेरा जीवन अगर सही नहीं, तो जान ले कि तुम बुरा करते हो। यह परमेश्वर की आवाज है। आज अपने आप को जांचने की जरूरत है। जब हम खुदा के घर को जाएं तो आपकी जांच लें कि किसी और की आवाज नहीं, पर खुदा की आवाज को पहचान। बातें करने में उतावली ना करना, और ना अपने मन में कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है। अभी अभी मैंने आपसे कहा कि जब खुदा के घर को जाए तो जांच ले कि तू इंसान है, और जिसकी तू इबादत कर रहा है वो सर्वोच्च परमेश्वर है, जिसने तुझे जीवन दिया है, जिसने तुझे धड़कन दी है। तेरा जीवन जो चलता फिरता जीवन है वो किसी और की देन नहीं, पर उस खुदा की देन है जिसने तुझको यह जीवन दिया है कि तू चल पा रहा है। और इसलिए मौका मिला है कि तू खुदा की इबादत कर, उसका धन्यवाद कर। यह जान ले कि वो स्वर्ग में हो, तू पृथ्वी पर है। इसलिए तेरे वचन बहुत थोड़े हो, ज्यादा बड़बड़ मत कर, अपने मुख से ज्यादा बातों को मत निकाल। इसलिए प्रभु मुझे सिखाना चाहता, बताना चाहता है। आगे वचन लिखा है, क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। अगर हम ज्यादा बोलते हैं तो कई बार हम परमेश्वर के सम्मुख मूर्ख गिने जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम प्रभु की आवाज को सुने। जब प्रभु ने आवाज दी, मूसा को आवाज दी, तो उसने कहा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। जब उसने शाऊल को पुकारा तो उसने कहा कि शमूएल को जब पुकारा तो उसने कहा कि कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। मेरे प्रियो, आज प्रभु मुझे और आपको भी आवाज दे रहा है। जब उसने नूह को पुकारा उसने कहा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। परमेश्वर के भवन में जब जाओ तो सुनने के लिए जाओ, अपने मनों को तैयार करो। आगे वचन कहता जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उससे पूरा करने में विलंब ना करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना, मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। प्रभु कहता है जब तू आए और अगर तू किसी बात की मन्नत को तू माने तो उसे पूरा कर देना। कई बार हम अपने जीवन में ये सोचते हैं कि दूसरों के समान ईश्वर भी को हम रिश्वत रख देंगे कि प्रभु मेरी इच्छाओं को पूरा कर दे तो मैं ये कर दूंगा, तेरे भवन के लिए वो कर दूंगा। लेकिन प्रभु कहता जब तू दे या अपने दिल में विचार करे तो सिर्फ तेरा परमेश्वर जाने और तू जाने। इसलिए जब प्रभु के सम्मुख तू अपनी बातों को रखे तो सिर्फ तेरा ध्यान, तेरा मन सिर्फ परमेश्वर के लिए हो। इसलिए मत सोचना कि तू कुछ बात बोलकर प्रभु के सम्मुख अगर तू बातों को करता है, मन्नतों को मानता है, तो उसे पूरा करने में डिले मत करना। कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में ना फंसाना और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ है। प्रभु का यह वचन मुझे सिखाता है जब तू भवन में जहां कहीं भी तू खड़ा होकर खुदा की इबादत करता है, प्रभु के दूत मेरे और आपके आसपास रहते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के अपने मुख से, अपने होठों से अपने शब्दों को निकालना। जब तू भवन में आए तो ये सोचे रखना कि परमेश्वर के साथ उसके दूत भी मेरे आजू बाजू हैं, जो मेरी आवाज और मेरे मुख से निकले हुए बातों को जान रहे हैं। बेशक जिसके विषय में हम बुराई कर रहे हैं, जिसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, बेशक वो शख्स वहां पर नहीं, लेकिन स्मरण करो कि उसका दूत
तुम्हारे पास खड़ा है। वो जान रहा है कि तुम उस अमुक व्यक्ति के लिए कौन सी चर्चाएं कर रहे हो। भवन में खड़े होकर परमेश्वर की भवन में आराधना करने के लिए तो आए हो, पर तुम आराधना ना करके बाहर खड़े होकर तुम तमाम सारी चर्चाओं को कर रहे हो। ये मत भूलो कि परमेश्वर का दूत और उसका दूत जिसको परमेश्वर ने उसके लिए निर्धारित किया, वो तुम्हारे बाजू में खड़ा होकर तुम्हारी आवाज को सुन रहा है, तुम्हारी बातों को सुन रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर तेरी आवाज को सुनकर तेरे तुझसे कहे, क्योंकि परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर आप प्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। अक्सर कई बार हम कलीसियाओं में, भवन में खड़े होकर या कैंपस में खड़े होकर बहुत सारी बातों पर चर्चा करते हैं और हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं और हम सोचते हैं कि हम तो खुदा की आराधना करने के लिए आए हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि स्मरण रख, क्योंकि परमेश्वर तेरा बोल सुनकर कहीं ऐसा ना हो कि वो अप्रसन्न हो जाए, नाखुश हो जाए और जो आशीष तुझे देना चाहता है उस आशीषों से अपने हाथ को हटा ले। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझे नष्ट कर दे। इसलिए अब की बार मेरे प्रियो खुदा के घर में आराधना के लिए जाएं, अपने होंठ पर अपनी उंगली को लगा कर रखें, दिल से खुदा की इबादत करें। अगर होंठ खुले तो खुदा की आराधना के लिए, किसी और की चर्चाओं का विषय ना बनाते हुए अपने आप को जांचने और परखने का समय देखें, क्योंकि परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहा है। बेशक जिसके विषय में चर्चा चल रही है वो नहीं है, पर उसका दूत तेरे सामने है और स्वयं खुदा कहता है कि मैं तेरी आवाज को सुनकर, तेरे बोल को सुनकर अप्रसन्न होऊंगा। और ऐसा ना हो कि मैं तेरे हाथ के कामों को नष्ट कर दूं, तेरे कार्यों पर अपनी आशीष को ना रखूं। तो मेरे लिए क्या जरूरी है मेरे प्रियो, ये हम और आप बहुत अच्छे से जानते, क्योंकि सपनों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुत आयत होती है, परंतु तू परमेश्वर का भय मानना, ये मेरे और आपके लिए जरूरी है कि मुझे अपने जीवन में से परमेश्वर का भय मानना है। यदि तू किसी प्रांत में निर्धनों पर अंधेर और न्याय और धर्म को बिगड़ता देखे तो इससे चकित ना होना, क्योंकि एक अधिकारी से दूसरा रहता है और इससे इन बातों की सुधि रहती है और उनमें भी और अधिक बड़े रहते हैं। यह बात उस ओर इशारा कर रही है प्रभु का कि जब तू ऐसा अन्याय होते हुए देखे, निर्धनों पर अंधेर होता हुआ देखे, अन्याय होता हुआ देखे और धर्म को बिगड़ता हुआ देखे, तो तू चकित मत होना। यह वचन ऐसा क्यों कह रहा है कि परमेश्वर स्वयं कह रहा कि तू चकित मत होना इन बातों को देखकर, क्योंकि देख ये सब सामान्य है। इस दुनिया में जो लोग हैं वो, इनके लिए सब कुछ सामान्य बातें हैं, लेकिन स्मरण रख कि मैं सबका न्याय करूंगा। क्यों? क्योंकि ये संसार में जितने हैं सब भ्रष्ट हैं, ऊपर से लेके नीचे तक सब कोई भ्रष्ट हैं और सबकी एक दूसरे के साथ लिंक जुड़ी हुई है। ये परमेश्वर का वचन कह रहा, कोई और नहीं। और इसलिए प्रभु कहता है कि तू सचेत रहना, स्मरण करना कि मैं तेरे हाथों के कामों पर अपनी आशीष भी दे सकता हूं और उन आशीष को उठा भी सकता हूं। इसलिए जबकि हम अपने आराधना के लिए जाएं तो अपने जीवनों को हम देखें और ध्यान रखें। वचन कहता है जो रुपए से प्रीति रखता है वह रुपए से तृप्त ना होगा, और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ है। इसलिए रुपयों से ज्यादा अपने जीवन में जितना जरूरी है उतना परमेश्वर तुझे तेरे कामों के द्वारा जरूर आशीष देगा। अधिक रुपयों की चाहत अपने जीवन में लेकर गलत कामों की ओर मत बढ़ जाना, ये एक चेतावनी है। क्योंकि जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं, तब उसके स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ होता है कि उस संपत्ति को अपनी आंखों से देखे। परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदाई होती है, परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी बला देखी, अर्थात वह धन जिसे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा हो और वह किसी बुरे काम में उड़ जाता है और उसके घर में बेटा उत्पन्न होता है, परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। तो मेरे प्रियो, यहां पर जब हम आगे वचन पढ़ते हैं तो प्रभु यह सिखाना चाहता है कि हमारा और आपका जीवन प्रभु की एक देन है। इसलिए इस जीवन को बहुत सोच समझकर हमें जीना है। बेशक हम दूसरों को झुटला सकते हैं, अन्याय और निरर्थक के कामों को करने के द्वारा ये कह सकते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन मत भूलो परमेश्वर अंत में तुम्हारा न्याय करेगा। तुम्हारे कामों को, तुम्हारे होंठ से निकले हुए उन शब्दों को भी जानता है। कई बार बहुत बार जब हम बैठे हुए होते हैं, भीड़ का हिस्सा जब हम होते हैं, जब आपस में चर्चाओं का विषय होता है, किसी अमुक व्यक्ति के लिए हम चर्चाएं करते हैं और ना जाने वो चर्चाओं का टॉपिक कहां निकल जाता है, और कई बार हम अपने मुख से वो बातें बोल देते हैं जाने और अनजाने में, और कई बार जानबूझकर भी, लेकिन भूल जाते हैं कि परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कहीं ऐसा ना हो कि मैं तेरी आवाज को सुनकर, तेरी बातों को सुनकर अप्रसन्न हो जाऊं। तो मेरे प्रियो, ये वचन 5वां अध्याय मुझे सिखाता है कि जब खुदा के घर को जाए तो संजीदगी के साथ जाना, अपने मनों को तैयार करना, क्योंकि प्रभु तेरे जीवन को, तेरे बाहरी रूप और आवरण को नहीं, पर वो तेरे अंतःकरण
उदाहरण को देखना चाहता है। इसलिए परमेश्वर के प्रति आदर भाव और सच्चाई के साथ अपने जीवन को प्रभु के सामने रखना। मनुष्य जो इस संसार का है वो धोखा खा सकता है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर जिसकी इबादत हम कर रहे हैं, जिसने ये जीवन दिया और जिसके द्वारा मेरा और आपका ये मिट्टी का पुतला जो शरीर है ये चल फिर रहा है, ये सब उस खुदा की देन है। इसलिए अपने होठों से कोई भी ऐसी बात मत निकालना कि प्रभु का दूत उसे सुने और स्वयं प्रभु सुने और फिर वो कहे कि मैं तुझे और तेरे कामों को नष्ट कर दूंगा, मैं तुझसे अप्रसन्न हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज का ये वचन सपोपदेशक 5वां अध्याय मेरे जहन में उतरे और हम खुदा की इबादत के उस इबादत गाह को, उस आराधना स्थल को, उस चर्च को, उस गिरजा घर को हम पहचानने पाएं और जानने पाएं ये खुदा का घर है। जब हम उसके भवन में जाएं तो अपने आप को सोच विचार करके जाएं, सिर्फ बाहरी रूप, सज्जा और आवरण को लेके नहीं, पर अपने जीवन के अंतःकरण को तैयार करके जाएं और उस समय किसी और को ना सुने पर प्रभु को सुने और कहें, प्रभु मैं तेरी आराधना करने के लिए आया हूं। और तब जो स्वर्ग में प्रभु उपस्थित है वो तेरी ओर दृष्टि करके तुझे आशीष देगा और कहेगा, तू जहां कहीं भी जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। प्रभु आपको और आपके घराने और आपके परिवार को और हर एक सुनने वालों को अपनी अपार आशीषों से परिपूर्ण करे और परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको ऐसी अगुवाई दे कि हम निरंतर यूं ही आगे बढ़ते जाएं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।